बिहार के एक शांत कस्बे में सिमरन नाम की लड़की रहती थी। 22 साल की, मासूम सी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गहराई झलकती थी। सिमरन का मन दुनिया के शोर शराबे से अलग था। जहां उसकी सहेलियां समय फैशन और घूमने में बिताती, वहीं सिमरन रंगों और ब्रश की दुनिया में खोई रहती। उसका कमरा एक छोटी सी कला गैलरी जैसा था। चारों दीवारों पर पेंटिंग्स टंगी थी, हरे भरे खेत, मंदिर की घंटियों के दृश्य, बच्चों की हंसी, माँ का चेहरा, सब कुछ। लेकिन उस कमरे का एक कोना रहस्यमयी था। वहाँ एक बड़ा सा कैनवास रखा था जिस पर एक लड़की का आधा चेहरा बना हुआ था। उस आधे चेहरे की आंखें इतनी गहरी थीं कि देखने वाला उसमें खो जाए। होठों पर हल्की सी मुस्कान, पर सिर्फ आधी, बाकी हिस्सा खाली, अधूरा। जब भी सिमरन उस तस्वीर को पूरा करने बैठती, उसके हाथ कांपने लगते, ब्रश गिर जाता, दिल जोर जोर से धड़कने लगता, उसके मन में डर और बेचैनी घुल जाती और वो कैनवास हमेशा की तरह अधूरा ही रह जाता। दिन में सिमरन पेंटिंग्स से ध्यान हटाने की कोशिश करती, लेकिन रात को सब कुछ और डरावना हो जाता। जैसे ही वह नींद में जाती, उसे सपना आता, वही अधूरी लड़की जो कैनवास पर थी उसके सामने खड़ी हो जाती। उसके अधूरे चेहरे से आवाज आती, मुझे अधूरा मत छोड़ो, मुझे पूरा करो, वरना मैं हमेशा अधूरी रह जाऊंगी। सिमरन नींद से चीख कर उठ जाती, पसीने से भीगी हुई। माँ दौड़ कर आती और कहती, सपना ही तो है बेटी, डर मत। लेकिन सिमरन जानती थी ये कोई साधारण सपना नहीं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्लास में उसका मन नहीं लगता, दोस्त उससे दूर होने लगे। कभी अचानक उसका मूड उदास हो जाता, कभी वो घंटों उस कैनवास को घूरती रहती। कभी कभी तो उसे लगता कि वो लड़की उसके कमरे में मौजूद है, परछाई हिलती हुई दिखाई देती, कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती। सवाल वही था, ये चेहरा किसका है? क्यों मेरे हाथ इसे पूरा नहीं कर पाते? एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी, घर में अंधेरा छा गया। सिमरन मोमबत्ती जलाकर कमरे में बैठी थी। हवा इतनी तेज थी कि अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। धप्प से एक पुरानी डायरी जमीन पर गिरी। सिमरन ने डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर उसकी माँ की लिखावट थी। धीरे धीरे पन्ने पलटते हुए वह बीच में पहुंची और अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने देखा एक चित्र, वही चेहरा, वही अधूरी लड़की। उसके नीचे माँ ने लिखा था, आज फिर मेरी बहन का सपना आया। वही मासूम चेहरा, वही मुस्कान। हम दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन एक मेले की भीड़ में वो मुझसे बिछड़ गई। मैंने बहुत खोजा पर कभी नहीं मिली। आज भी उसकी याद मुझे हर रात सताती है। वो अधूरी है और शायद मैं भी। सिमरन की आंखों से आंसू टपकने लगे। तो ये चेहरा मेरी माँ की खोई हुई बहन का है, लेकिन मैं उसे बिना देखे क्यों बार बार बना रही हूँ? अचानक उसे सब समझ आया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उसकी आत्मा उसकी माँ की अधूरी पीड़ा महसूस कर रही थी। वो चेहरा उसकी अपनी बुआ का था। उस रात सिमरन ने ब्रश उठाया। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी, मोमबत्ती की लौ हिल रही थी, लेकिन इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरा दृढ़ था। धीरे धीरे उसने रंग भरे, आधी आंख पूरी हुई, होठों की मुस्कान पूरी हुई, और जब आखिरी स्ट्रोक दिया तो जैसे पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कैनवास पर अब अधूरी नहीं, पूरी तस्वीर थी। एक मासूम लड़की का चेहरा, जीवंत और शांत। उस रात सिमरन ने सपना देखा, वही लड़की सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार अधूरी नहीं, पूरी। उसने सिमरन की तरफ मुस्कुराकर कहा, अब मैं अधूरी नहीं हूँ, तुमने मुझे पूरा कर दिया, धन्यवाद। सिमरन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब ये आंसू डर के नहीं, सुकून के थे। सुबह जब माँ कमरे में आई, उन्होंने पहली बार वो तस्वीर देखी। उनकी आंखें नम हो गई। ये मेरी बहन है। माँ फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद सिमरन का कमरा पहले जैसा नहीं रहा। अब वहाँ डर नहीं था, बल्कि एक आत्मा की पूरी हुई मुस्कान थी। कभी कभी जिंदगी में अधूरे चेहरे, अधूरी कहानियां हमें पुकारती है। वो सिर्फ यादें नहीं होते, बल्कि रिश्तों की गहराई होती है, और जब वो अधूरे रिश्ते पूरे होते हैं तो हमारी आत्मा भी सुकून पा लेती है।